नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। बात करते हैं महिला पहलवानों की और आपने देखा था कि शनिवार को देर शाम गृह मंत्री अमित शाह से इन सारे महिला पहलवानों की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के बाद ये कहा गया कि उस मीटिंग से कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन अमित शाह की मीटिंग के बाद आप अचानक से देखिए बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। कल खबर आई कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने जो उनकी जॉब्स हैं, यानी कि जो रेलवे में वो नौकरी करते हैं, वो अपनी नौकरी पर वापस आ गए हैं। एक ये डेवलपमेंट हुआ। इंडियन एक्सप्रेस ने ये एक खबर आज छापी है जो कि लीड खबर है उनकी फ्रंट पेज पर, और उस खबर में ये लिखा गया है कि जो माइनर रेसलर थी, यानी कि जो नाबालिग लड़की थी, 7 रेसलर्स थे जिन्होंने ये कंप्लेंट फाइल की थी सेक्सुअल हैरेसमेंट की ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ, जो कि बीजेपी के लोकसभा एमपी हैं। और उन 7 में से एक ही नाबालिग लड़की थी और उस नाबालिग लड़की ने 2 स्टेटमेंट्स पहले से रिकॉर्ड किए हैं, एक पुलिस के सामने और दूसरा मैजिस्ट्रेट के सामने। अब ये बताया जा रहा है कि शायद इस माइनर रेसलर ने, जो माइनर पहलवान है, जो नाबालिग पहलवान है, उसने एक फ्रेश स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है और एलिगेशंस को विड्रॉ किया है, यानी कि वापस लिया है। ऐसी खबर इंडियन एक्सप्रेस में है, इसलिए मैं इंडियन एक्सप्रेस का हवाला दे रही हूं क्योंकि जो लीड पेज है, यानी कि फ्रंट पेज पर सेकंड लीड स्टोरी है ये, और ये उसमें ये लिखा हुआ है कि शायद इस माइनर रेसलर ने अपने एलिगेशंस को वापस ले लिया है। अब अगर वापस ले लिया है, उधर ये भी खबरें आ रही हैं कि जो खाप पंचायत के लीडर्स हैं, जो जगह जगह जाकर पंचायत करने वाले थे, वो भी साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से नाराज चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक बड़ी खाप का आयोजन किया था और उनका वापस लौटना काम पर कई लोग ये मायने निकाल रहे हैं कि शायद अब प्रोटेस्ट जो है वो खत्म हो चुका है। तो आज हम इसी सवाल को पूछेंगे कि जो इस पूरे प्रोटेस्ट का जो अब शेप है, जो उसका आकार है, वो क्या होगा। क्या ये पूरा जो महिलाओं का प्रोटेस्ट था, जो रेसलर्स के नाम पर किया जा रहा था, क्या ये फुस हो चुका है, यानी कि बिल्कुल फिजल आउट कर चुका है, या फिर ये कंटिन्यू करेगा किसी और फॉर्म में। और तीसरा ये कि क्या कोई एक सेटलमेंट हो रहा है केंद्र सरकार और इन रेसलर्स के बीच में। कई लोग अंदरूनी तौर पर ये भी खबरें बता रहे हैं कि इन सारे रेसलर्स को, जो रेलवे में नौकरी ये लोग करते हैं, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, इनको प्रमोशन का एश्योरेंस मिला है और कुछ इस तरीके की खबरें आ रही हैं। लेकिन मैं पुख्ता जानकारी इसको नहीं दूंगी आपको, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड इस चीज के बारे में नहीं बात कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ शेयर कर रही हूँ जो कि चीजें सुनाई पड़ रही हैं। तो ऐसे में आज इस प्रोटेस्ट का आकार क्या होगा, किस तरीके से ये आगे बढ़ेगा, और क्या ये महिलाओं के आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका नहीं है, क्योंकि अगर आप विटनेस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं और अगर आज जो नाबालिग महिला पहलवान है उसने एक फ्रेश स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कोई प्रेशर महसूस जरूर हो रहा है। अब क्या वो प्रेशर अमित शाह की तरफ से है, क्या वो प्रेशर किसी और कारण से है, ये कहना भी मुश्किल है क्योंकि किसी को नहीं पता कि अमित शाह और महिला पहलवानों के बीच में क्या बातचीत हुई है। लेकिन जो घटनाक्रम सामने आया है अमित शाह की मीटिंग के सामने, वो इतना जरूर दर्शाता है कि चीजें इतनी सिंपल नहीं है। पॉलिटिकल प्रेशर कहीं ना कहीं से है, अब वो कहां से है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इन महिला पहलवानों के ऊपर प्रेशर इस समय जरूर है और उनको कोई ना कोई शायद प्रलोभन भी देने की कोशिश हुई हो सकती है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 वरिष्ठ मेहमान हैं। हमारे साथ कविता श्रीवास्तव है जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की राजस्थान से, और एक बहुत जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट है देश की। कविता श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने दशकों से राजनीति को बहुत क्लोजली कवर किया है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो चर्चा है मैं कविता जी से शुरू करती हूँ। अच्छा, आई एम जस्ट करेक्टिंग माई सेल्फ, कविता इज नाउ द नेशनल प्रेसिडेंट फॉर PUCL, आई एम सॉरी, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हो चुकी हैं PUCL की। तो कविता, आपसे मैं चर्चा शुरू करूंगी। जो अमित शाह की मीटिंग के बाद जिस तरीके का घटनाक्रम सामने आया है कि जो महिला पहलवान है उन्होंने अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली है, इधर जो नाबालिग पहलवान है उसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई प्रेशर है, या क्यों, वरना 2 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद इस तीसरे स्टेटमेंट की क्या जरूरत थी। आपको क्या लगता है कि क्या ये नाबालिग पहलवान है, इसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर के चलते इन्होंने अपने इस एलिगेशन को विड्रॉ किया है? जी बिल्कुल सही बोल रही हैं, बिल्कुल। इतना ज्यादा प्रेशर कि जब ये लोग सारे कंप्लेनेंट 6 मेजर एंड 1 माइनर जब सुप्रीम कोर्ट गए थे, 21 अप्रैल को इन्होंने अपनी आवेदन FIR के लिए डाली थी कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में,
और जब वो दर्ज नहीं हुई तो वो लोग बिल्कुल गए थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट पे जो माइनर के पिताजी हैं उन्होंने क्लियर एफिडेविट डाला था कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि दे फियर इंटिमिडेशन एंड प्रेशर। इन्होंने ये इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया था कि उन पे दबाव आएगा इसलिए, और क्योंकि जो अक्यूज है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो यही हुआ मुझे लगता है। इसीलिए देखिए पॉक्सो कानून के तहत प्रिजम्पशन माना जाता है, यौनिक हिंसा और रेप प्रिजम्पशन माना जाता है कि लड़की सही बोल रही है, दिस इज द प्रिजम्पशन, और इसीलिए गिरफ्तारी बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज ऑलमोस्ट लाइक करना ही है गिरफ्तारी। और 164 का हो गया उसके बाद तो आप करेंगे ही गिरफ्तारी। और दूसरी तरफ क्योंकि माइनर्स होते, सारे विटनेसेस माइनर होते हैं,